हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर जो हम लोग कर रहे हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब हमको फैक्टर करना होता है तो मोस्टली उसमें हमें फैक्टर थ्योरम का ही यूज करना पड़ता है। फैक्टर थ्योरम का इसलिए यूज करना पड़ता है कि पॉलिनोमियल इस तरीके से रहता नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल कि हम उसके पहले के दो टर्म या आखिरी के दो टर्म या अगर वो 3 टर्म वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल होता नहीं है कि हम लोग इसको इजीली किसी भी टर्म से कुछ फैक्टर निकालने आगे, जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते हैं उस तरीके से ऐसा कुछ हो पाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को हमेशा फैक्टर थ्योरम का ही यूज करना पड़ता है। तो फैक्टर थ्योरम का यूज किस प्रकार से करना होता है, देखिए जो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक टर्म होता है कांस्टेंट टर्म जो आपका 20 यहाँ लिखा हुआ, बाकी सब के साथ x लगा हुआ है। जिसके साथ भी कोई भी x y z a b c कुछ भी होता है उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं। तो हमको मतलब होता है कांस्टेंट टर्म से। जो फैक्टर थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम में सबसे पहला जो हमारा वर्क करता है, जो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन से हमें जो पार्ट की ज़रूरत होती है वो होता है कांस्टेंट टर्म। और करते क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उस कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से 1 × 20, 2 × 10 या 4 × 5, कुछ इस तरीके का हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टर करना तो आपको पता ही होगा कि पहले 1 से फिर 2 से। तो इस तरीके से हमको 3 पेयर मिल गए। इन्हीं तीनों पेयर में से कोई सा आपका एक पेयर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई सा इसमें, चूंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक या एक से अधिक, मतलब इसमें से जो आपको पेयर 3 मिल रहे हैं, तीनों पेयर में कितने पेयर में टोटल मिला के कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं, 1 2 4 20 10 और 5। मतलब इन्हीं में से कोई 3 ऐसे नंबर्स होंगे जिन नंबर्स को हम यहाँ पर रखेंगे और वो इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। और वही नंबर क्या हो जाएंगे, वही नंबर हमारे फैक्टर बन जाते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमको 2 रखने पर ही वैल्यू 0 हो जा रही है तो x - 2 एक फैक्टर हो जाएगा। अगर मान लीजिए -1 रखने पर 0 हो रहा है ये वैल्यू तो x + 1 एक फैक्टर हो जाएगा। सपोज दैट 5 रखने पर भी 0 हो रहा है तो x - 5 एक इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको एटलीस्ट 3 फैक्टर तो मिलते ही हैं। तो आइए देखते हैं क्या कौन सा नंबर रखने पर ये 0 होता है। सबसे पहला काम यही होता है और हमको सिर्फ एक ही नंबर ढूंढना है। इन 6 में से कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इसको 0 बना दे, एक फैक्टर मिल जाना चाहिए। जब हमको एक फैक्टर मिल जाता है तो आगे का काम हम फिर दूसरे तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 रखा जाता है। 1 अगर इस क्वेश्चन में रखा जाए तो क्या 0 होगा? अगर ये उसकी जगह पे 1 रखें, 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इनमें जितने भी चारों टर्म हैं इनमें कहीं माइनस नहीं लगा हुआ है। अगर हम 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, कुछ इसका, कुछ इसका, कुछ इसका, तो सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे तो कोई एक नई वैल्यू मिल जाएगी, 0 नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम 1 नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम 1 की जगह पे डायरेक्ट -1 रखते हैं, x की जगह पे -1। ठीक, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। क्या किया हमने -1 रख लिया। ठीक, अब आपको ये सोचना चाहिए 1 2 4 20 10 5 लिखा है, आप कह रहे थे इन्हीं 6 में से कोई एक नंबर मिलेगा या 2 या 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपने उससे हट के माइनस लिया। तो देखिए कोई भी जो नंबर हम लेंगे वो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। जैसे 20 को हमने क्या लिखा, 20 को हम लिख रहे हैं 1 × 20 लिख रहे हैं ना। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 × 20 की जगह पर -1 × -20, तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 × 20 20 आ जाएगा। तो हम इसको -1 × -20 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम -1 ले रहे हैं।
क्योंकि -1 लिए हैं, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही आता है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मिलेगा। -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा आपका, 32 और 1 32 प्लस 20, -1 -32 -33 होगा और 13 और 20 मिला के ये भी प्लस का 33 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 रखने से वैल्यू 0 हो रही है। तो हमको एक फैक्टर मिल गया, ठीक, एक फैक्टर हमको मिल गया। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिला हमको, मिला हमको कि -1 रखने पर 0 हुआ, x इक्वल टू -1। तो -1 इस साइड में लाएंगे तो x माइनस इधर आएगा तो +1, x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब इसका एक फैक्टर x + 1 जब होगा, ये आपको पता हो गया, इतना ही आपको पता करना था। जब आपको इतना पता हो गया x + 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो वही जो आपको ये फैक्टर्स मिल रहा है कि x+, इसी फैक्टर से आप इस टर्म में ठीक है डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो आपको आगे का प्रोसीजर निकलता जाएगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले x³ को, पहले वाले टर्म को डिवाइड करते हैं। अगर पहले x + 1 से हम पहला वाला टर्म x³ डिवाइड करते हैं, डिवाइड जब भी करते हैं तो एक चीज़ मस्ट है, एक पॉइंट बहुत नेसेसरी होता है कि यहाँ पर जो लिखा है वही नीचे आना चाहिए। यहाँ जो भी लिखना पड़े यहाँ वही आइटम आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम x² लिख दें तो x² का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x³ हमको मिल जाएगा, और x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² भी मिल जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये माइनस का x² मिल जाएगा हमको। ओके, पहले प्लस था अब माइनस हो गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि x³ की जो वैल्यू है, x³ इक्वल टू होगा क्या, x² x + 1 और माइनस x² होगा ना। ये डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इक्वल टू किसके होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू किसके होगा, डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका डिवाइडेंड हो गया, ये आपको जो आंसर मिल रहा है और ये आपको रिमाइंडर मिल रहा है। तो जो डिवाइडेंड होता है ये क्या होता है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई, और जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये रिमाइंडर से मिला है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए 2 से 7 में आप भाग दे रहे हैं, 7 को डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम जाएगा 6, 1 बचेगा। अब हम लोग 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 को ऐसे लिखेंगे 2 × 3 + 1, यही तो लिखेंगे 2 × 3 + 1, ये 7 के बराबर होगा। यही हमने किया x³ इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस, ये प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे x³ की जगह पे ये वाला पोर्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x³ की जगह पे x² x + 1 माइनस का x²। ओके, बाकी उतार लेते हैं, +13x² +32 +20। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब x² x + 1 ये -x² 13x² ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो हो जाएगा प्लस का आपका 12x²। ये दोनों जब हम ऐड करेंगे, ठीक, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का 12x² आएगा, 32x + 20। अब यहाँ आपका 12x² आएगा आगे। अब सेम प्रोसीजर जैसे हमने जो x³ के साथ किया था वही 12x² के साथ करते हैं। जब हम लोग 12x² के साथ में प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया हमने 12x², डिवाइड किससे करेंगे 12x² से, ये x + 1 से। ये आंसर क्या आना चाहिए, सॉरी
यहाँ कितना आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ क्या लिखें, यहाँ हम लिखेंगे 12, तब 12 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो हम सिंपली एक x यहाँ लिख देते हैं, तो x और x² मिल जाएगा। ओके, और 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +12x ये भी मिल जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इसको, तो ये तो कट जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा और मिल जाएगा -12। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम 12x² को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12x² इक्वल टू, लिख सकते हैं 12x+1 और -12x जो बचा था उसको ऐड कर लिया। ठीक, तो हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे फिर, x²x+1, ठीक है। ये हमने x³ की जगह पे हमने क्या लिखा था, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये नोट हो, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आया था। अब आपका 12x² की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं क्या, इस 12x² की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं 12x+1 -12x+32x, इसकी जगह पे हमने इतना लिख लिया। ठीक, +32x+20। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ x+1 मिल गया, यहाँ भी x+1 मिल गया, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, x² x+1 +12x+1, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका +20x +20, माइनस में और प्लस और माइनस जब ऐड करेंगे तो +20 मिल जाएगा, 32 से 12 निकल जाएगा। अब लिख दो इसको x² x+1 +12x+1, यहाँ से 20 अगर कॉमन लेंगे आप, चलो 20 प्लस का 20, तो यहाँ आपका क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, हमने किया क्या, देखिए हमने हर हाल में यही किया कि x³ के स्थान पे हमें x+1 रखना है, चाहे जो चेंज करना पड़े। फिर जो हमको मिला 12x² उसकी जगह पे x+1 आना चाहिए। उससे हमको हुआ क्या फायदा कि इस टर्म में x+1, इस टर्म में x+1, इस टर्म में x+1, तीनों टर्म में मिल गया। अब हम वही x+1 अगर बाहर निकालें, वही अगर हम x+1 बाहर निकालें तो बचेगा क्या, यहाँ से x+1 निकल गया, x² बचेगा, यहाँ से x+1 निकल गया तो 12x बचेगा, यहाँ से निकल गया तो 20 बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब ये आप कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये बन गया, तो ये आप कर सकते हैं, देखिए 20 × x² करेंगे तो आएगा 20x², और 12 को क्या करेंगे 4 × 3 12 आ जाएगा, और 4 और 3 7, 20 नहीं मिलेगा आपको, 10 × 2 10 × 2 20 और 10 और 2 12 हो गया। तो ये आपको मिलेगा x² + 10x + 2x + 20, ये दोनों 20x² हो जाएगा, 10 × 2 20x², और 10 और 2 मिलकर 12x भी हो गया। x+1, यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, अगर आप x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 10, और इन दोनों टर्म में से ये वाला है, इनमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें प्लस का 2, तो क्या बचेगा x + 10 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए x + 10 यहाँ, x + 10 यहाँ, तो अगर आप इधर कर देते हैं, x+1 अगर कॉमन लेंगे
तो यहाँ से x+1 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। x+1 का 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ, x बचा।